बढ़ेंगे आगे। उधर पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला बोला। राकेश टिकैत के फसलों को बर्बाद करने के बयान पर बिट्टू ने जनता टीवी से खास बातचीत में कहा, किसानों की फसल संतान के समान होती है। साथ ही बिट्टू ने कहा है कि किसान नेता सियासत कर रहे हैं और सरकार बेफिक्र बैठी है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू हमारे साथ मौजूद है। सर, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अलग अलग जो तैयारियां हैं किसानों की तरफ से वो की जाती है, रणनीति बनाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सरकार पर किसी तरीके का असर देखने को नहीं मिल रहा है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक बातचीत भी नहीं हो रही पिछले कई दिनों से? देखो, मैं एक ना तो कांग्रेस का लीडर होने के ना एमपी होने के माध्यम से ये बोल रहा हूँ, मैं एक किसान होने के नाते ये बात कर रहा हूँ। होगा कैसे? अब हर किसान लीडर है। मैं अगर आज की बात करूं, आज कोई राजस्थान में अपनी ताकत दिखा रहा है, कोई आज पंजाब में तरन तारण में ताकत दिखा रहा है, कोई अपनी ताकत किसी और हरियाणा में दिखा रहा है। तो ये खेल है जो वो एक दूसरे को ताकत दिखाने का हो गया है। तो जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, नौजवान हैं, वो सिंगू और टीकरी और गाजीपुर बैठा है। वो तो बेचारा उसी ट्रालियों में देख रहा है अभी अब ठंड बदल गई, गर्मी से कैसे बचना है। तो वो बेचारा वहाँ बैठा है, लीडर छोड़ के रोज अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो अभी आपके सामने जब टीवी देख रहे थे तो ऐसे ऐसे बयान देख रहे हैं। तो आज एक चैनल दिखा रहा था भी 6 जगह, अलग अलग 6 जगह अपनी फसल को बर्बाद किया जा रहा है। तो फसल क्या होती है? किसान का बेटा, बच्चा। माँ है हमारी धरती और फसल हमारे बच्चे के समान है। आप सोचिए, ये बयान दे देते हैं। मैं नाम लेने से भी नहीं गुरेज करूंगा, जो टिकैत साहब हैं उन्होंने तो बयान दे दिया। भाई, आप तो पीछे हो सकते हो क्योंकि आप लीडर हो। जो आम आदमी है, जो किसान है, वो जिससे जुड़ा है फिर उस बात पे पहरा देता है। आज वो अपनी फसल नष्ट कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, इन लीडरों को पूछे, सबसे पहले बयान देने से पहले आप अपनी फसल को आपने नष्ट किया? आपकी तो भरी भराई ट्रालियाँ, ट्रक भर भर के आपके परिवार और वक्त सब शुगर मिलों में जा रहे हैं। आपकी गैस एजेंसियां चल रही हैं, आपकी जो मरुति की एजेंसियां चल रही हैं, आपने वो एक दिन भी बंद की? तो आप किस तरीके से दूसरे को बोल रहे हो? मैं इस एजिटेशन, आप कहीं लोग कहेंगे भी ये लीडरों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पर लीडरों को भी तो अब 7-6 महीने जितना इन्होंने करना था कर लिया। अब इनको भी तो कोई इनकी भी जो है डोर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? ये बैठा के मौज से अपनी सियासत कर रहे हैं और सरकार बेफिक्री से बैठी है क्योंकि उसे पता चल गया ये तो अपनी रैलियां कर रहे हैं और भाषण कर रहे हैं, जो इनका बेसिकली काम है। तो प्रेशर कहाँ से बनेगा? रोज रोज सरकार और मंत्री इनका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग बेचारे जो इनके पीछे लगे हुए हैं, जिनको अपनी ज़मीन बचानी है, फसल बचानी है, वो बेचारे सड़कों पे बैठे हैं और ये बाई एयर की टिकटें ले लेके कभी किसी जगह रैली, कभी किसी जगह रैली। वहाँ कोई इनको हल दे रहा है, कोई इनको लोई दे रहा है, कोई इनको पगड़ी दे रहा है। ये तो अपनी अब मौज मस्ती पे आ गए हैं। भी ये कह देते हैं भी हमें तो तैयारी है जी, हम तो बैसाखी तक बैठेंगे। ये खुशी की बात है, बैसाखी तक बैठेंगे? कैसे लीडर हो आप भाई? आप आम आदमी जो किसान है, एक दिन भी उसे बैठने मत दो। भाई लड़ाई हम लड़ेंगे, हम सरकार से आपके बिल हैं जो वो रद्द करवा के आएंगे। आप लोगों को क्यों मरवा रहे हो? सैकड़े लोग जेलों में डलवा दिया आपने, सैकड़ों लोगों के ऊपर अपने केस डलवा दिए। आपके ऊपर केस क्यों नहीं डला भाई? आप क्यों नहीं जेल में गए? और एक भी इनमें से लीडर कोई जेल में जाके उनको मिलके नहीं आया, जिनके बच्चे जेल में हैं। तो ऐसे लीडरों को, बहुत लोगों को अब नीचे से उठ के जो भाषण दे के ये टीवी ये चैनल आ जाते हैं, उसके ऊपर ठोक देंगे, कर देंगे, उड़ा देंगे। एक सवाल ये कि अब राकेश टिकैत जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब एक नया बयान निकलकर सामने आया। 26 जनवरी की हमने घटना देखी थी, लाल किले पर जिस तरीके का जो उपद्रव हुआ, आईटीओ पर जिस तरीके का उपद्रव हुआ। अब वो कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जो है संसद की तरफ कूच करेंगे आने वाले दिनों में। इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बार फिर से वही जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी? पंजाब और हरियाणा ही था जो आ गया, उनमें ही दम है। ये आगे जो आप जो जहाँ जहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, वहाँ तो ना ट्रैक्टर है ना ट्रॉली है। ये पंजाब हरियाणा के पास ही ट्रैक्टर ट्राली हैं जो आ गई हैं। 4.5 लाख से ऊपर ट्रैक्टर है पंजाब में, और उसमें से 2 लाख ट्रैक्टर उस दिन यहाँ खड़ा था आया हुआ। तो इसलिए अब पार्लियामेंट किसकी है? लोगों की पार्लियामेंट है भाई, और उसमें लोगों की बात होती है।
आप अगर करना है अन्ना हजारे से सीखिए कुछ, किस तरीके से वो बुजुर्ग, आपसे बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ पे बैठा और अपनी बात मना के बिल बनवा के सरकार को झुका के वापस चला गया। आज भी वो आराम से अपने गांव बैठे हैं। उनसे सीखिए लीडरशिप कैसे की जाती है, लीडर कैसे काम करते हैं। आप तो 40-50 इकट्ठे हुए हैं, फिर उसके बाद 450 इकट्ठे हो जाते हैं। आप जोगिंदर यादव को बैठाइए ना यहाँ, चौधरी चरण सिंह की जो उनकी समाधि है, जहाँ जय जवान जय किसान का नारा लगता है, वहाँ पे इन्हें बैठिए, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। काफ़ी किसान हैं, ये भी मजबूत हैं, 20-30 दिन तो काट ही लेंगे, उसके बाद ग्लूकोज लगवा देंगे। तो वहाँ बैठिए, लोगों को मत मरवाइए। अब बहुत अखीर हो चुकी है। ये मैं कोई मखौल की बात, कोई हंसने वाली बात नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। अगर नहीं आपने बैठना तो आप सब लीडर हमें बताइए, जैसे भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे, चाहे हमें मरते पे बैठना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, पर शांति से। ये घोषणा करके लोगों के बच्चे, अब पुलिस और नौजवानों को आपस में बढ़ाना चाहते हैं, गोली चलवाना चाहते हैं, अभी वो मर जाएं लोग। ये कतई अब हम होने नहीं देंगे दोबारा। जो 26 में आपने कर लिया। हमने बोल दिया भी नहीं, जो किसान लीडर कहेंगे उनकी सुनो, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हम लोगों को बिल्कुल, अपने लोगों को मरवाने नहीं देंगे। और बाद में कोर्ट में ये केस सालों साल चलने हैं, कौन लड़ेगा ये केस। इसलिए बड़ा ध्यान से, अभी भी अगर ये चाहते हैं लोग इनसे जुड़े रहें, ये इकट्ठे होकर बात करें। और यहाँ गर्मी में बैठे आके, अब रोज एसी जहाज़ों में और गाड़ियों में घूम घाम के रात को आप वापस आ जाते हो, रे बोल के भी हम रैली करने जा रहे हैं। अपनी जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी है, जहाँ लोग बैठे हैं, उसी गर्मी में आप बैठिए। तो दोबारा आपकी अभी कभी भी आपकी अब मीटिंग हुई है 26 के बाद संयुक्त मोर्चे की? कुछ दिन पहले जोगिंदर यादव हॉस्पिटल में बैठा रहा, अब पता नहीं कहाँ कहाँ जाके वो पगड़ियाँ बनवा रहे हैं। लेकिन तकलीफ जो दी है वो पंजाब हरियाणा को इन लोगों ने दी है। अब पंजाब हरियाणा छोड़ के ये राजस्थान या दूसरी जगह घेम रहे हैं। डकैत इतना मजबूत है, यूपी में करके दिखाए महापंचायत कहीं, तो माने हम इनको। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।